हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथिला फूड में। मैं हूं संचिता कर्ण। आज मैं अरकोच की सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले यदि मेरे चैनल मिथिला फूड में नए हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों सब में भी ज़रूर शेयर करें। ये अरकोच बेथू साग के सीज़न में बेथू साग को सुखा के उड़द के बेसन में बनाई जाती है। इसे बुढ़िया भी कहते हैं। यदि इसे बनाने का तरीका जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। चलिए तो अब ज़्यादा देरी नहीं करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अरकोच की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिए हैं थोड़े से अरकोच। सब्ज़ी में डालने के लिए यहाँ पे हमने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू को काट करके, साथ में 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इसे भी हमने काट लिए हैं। 1 चमची लहसुन का पेस्ट, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसे भी हमने काट लिया है। साथ में 2 बड़े चम्मच सरसों का पेस्ट। सबसे पहले यहाँ पे हमने सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने डाल लिया है 3 चम्मच के लगभग सरसों का तेल। तेल खूब अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद इसमें डाल लिए बिड़िया। अब इसे हम चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक कि इसमें हल्का गोल्डन कलर नहीं आएगा तब तक। इस अरकोच को यहाँ पर भूनते हुए 3 से 4 मिनट के लगभग हो गए हैं। देख सकते हैं वीडियो में इसका हल्का कलर चेंज हो गया है। हमें इसे इतना ही फ्राई करना है, इसे ज़्यादा नहीं भुने, नहीं तो ये जल भी सकता है। इसलिए हल्का कलर चेंज हो जाने के बाद इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। यहाँ पे हमने सारे बिड़िया को भून करके प्लेट में निकाल लिया है, देख सकते हो। अब हम इसी कढ़ाई में रख लेते हैं 2 चम्मच और तेल। तेल खूब अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद रख लेते हैं 2 तेज़पत्ता तोड़ करके, साथ में 2 सूखी हुई मिर्च, आधा चम्मच 5 फोरन। 5 फोरन की जगह चाहे तो यहाँ पे जीर भी डाल सकते हैं। फोरन अच्छी तरह से लाल हो जाने के बाद इसमें हम डाल लेते हैं कटी हुई प्याज। अब इसे हम चलाते हुए 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर प्याज को फ्राई करते हुए 1 मिनट के लगभग हो गए हैं, देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब इसे भी हम चलाते हुए अच्छी तरह से कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं प्याज के साथ में। इस तरह से प्याज के साथ साथ लहसुन को भून लेने से लहसुन का कच्चापन नहीं रहता और इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। यहाँ पर प्याज के साथ साथ हमारा लहसुन भी अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें डाल लेते हैं टमाटर। इसके साथ साथ डाल लेते हैं कटी हुई आलू। 1 चमची डाल लेते हैं नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इसे भी हम चलाते हुए अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से भूनते समय नमक डाल लेने से टमाटर अच्छी तरह से गल जाता है और आलू भी अच्छे से पक जाते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसे ढक कर के हम छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए, गैस का फ्लेम मीडियम करके। पाँच मिनट के बाद इसका ढक्कन हटा करके हम चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं टमाटर कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए 2 मिनट के लिए और भून लेते हैं। अब हम इस स्टेज में रख लेते हैं सूखी हुई मसाले। 1 चमची मिर्ची पाउडर आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हो। 1 चमची डाल लेते हैं जीरा धनिया मिक्स किया हुआ पाउडर। यदि जीरा धनिया का पाउडर अलग अलग है तो अलग अलग भी रख सकते हैं। आधा चमची हल्दी पाउडर, साथ में डाल लेते हैं पीसी हुई सरसों। अब इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि मसाला अच्छी तरह से भुन ना जाए तब तक।
यहाँ पर सब्ज़ी में मसाले को भूनते हुए 7 से 8 मिनट के लगभग हो गए हैं। आलू भी भूनते समय ही अच्छी तरह से पक चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें डाल लेते हैं पानी। शुरू में हमने यहाँ पे आधा गिलास पानी रखा है। इसे हम एक बार अच्छी तरह से चलाते हुए पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम और पानी डाल लेंगे। सब्ज़ी को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम 1 गिलास के लगभग और पानी डाल लेते हैं। अब हम इसे गैस का फ्लेम हाई करके उबलने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक कि इसमें अच्छी तरह से उबाल ना आए तब तक। यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं इसमें अच्छी तरह से एक उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डाल लेते हैं जो भून करके रखे थे हमने बिड़िया वो। अब हम इसे अच्छी तरह से एक बार चलाते हुए मिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम ढक करके छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, गैस का फ्लेम मीडियम करके, जिससे कि बिड़िया भी अच्छी तरह से पक जाए। अब हम इसे ढक करके छोड़ देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पर सब्ज़ी को पकाते हुए 7 मिनट के लगभग हो गए हैं। अब हम इसका ढक्कन हटा करके चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा सब्ज़ी अच्छी तरह से पक चुका है, देख सकते हैं। ग्रेवी भी इसका आधा हो चुका है। इस टाइम पे आप बिड़िया को भी उठा करके चेक कर सकते हैं पका है कि नहीं। वैसे तो ये 6 से 7 मिनट में अच्छी तरह से पक जाता है। अब हम इसे गैस ऑफ करके छोड़ देते हैं आधा घंटा के लिए सेट होने के लिए। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ग्रेवी रखा है क्योंकि ये सूखने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए। आधे घंटे के बाद देख सकते हो सब्ज़ी पहले से भी गाढ़ी हो गई है। इस अरकोच की सब्ज़ी में ग्रेवी थोड़ा सूखता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही रखें। अब हम इस सब्ज़ी को निकाल करके रख लेते हैं एक प्लेट में। देख सकते हैं ये सब्ज़ी कितना सुंदर बना है। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। इस अरकोच को एक बार बना करके आप साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं और जब मन करे तब सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। ये मिथिलांचल के हर घर में बनाई जाती है और सबको बहुत ही पसंद आती है ये अरकोच की सब्ज़ी। इसके आगे आपको मछली भी फीकी लगेगी। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है ये सब्ज़ी। यदि ये सब्ज़ी का रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। या मेरे चैनल मिथिला फूड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों सब में भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम फिर से मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में दूसरी रेसिपी के साथ।